गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आप सभी को यात्रा करना, घूमना फिरना, सैर करना बहुत पसंद है ना? हम अपने माता पिता के साथ, अपने प्रियजनों के साथ पर्यटन स्थल देखने के लिए, ऐतिहासिक स्थल देखने के लिए या फिर समुद्र किनारों पर घूमने के लिए यात्रा करते हैं या फिर सैर करते हैं। हम कभी अपने घर के सदस्यों के साथ तो कभी पाठशाला के शिक्षक और पाठशाला के सह छात्रों के साथ सैर के लिए जाते हैं। सैर का आनंद बहुत सुखद होता है। पिछली बार हमारे स्कूल के सभी छात्र छात्राएं सैर के लिए ड्रीमलैंड वाटर पार्क कोल्हापुर शहर में गए थे। वहां पर हमने खूब मस्ती की, खाना खाया, बहुत मज़ा आया ना बच्चों। हम लोग यात्रा करने के लिए विभिन्न साधनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एसटी बस या फिर रेलवे, उसे हम रेलगाड़ी भी कहते हैं। रेलगाड़ी से यात्रा करना बहुत सुखद होता है। इसके बाद पानी में चलने वाला जहाज, उसे हम शिप कहते हैं। और हवाई मार्ग के लिए हम हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं। इन सब के बारे में आज हम इस पाठ में देखने वाले हैं। बच्चों, आज जो पाठ हम देखने वाले हैं, इस पाठ का नाम है सैर। यह एक चित्रात्मक पाठ है। सैर शब्द का अर्थ होता है यात्रा। इस पाठ में हम बस स्थानक, बंदरगाह, हवाई अड्डा और रेल स्थानक, इन आवागमन के साधनों पर चर्चा करेंगे। आवागमन इस शब्द का अर्थ होता है आना जाना। तो बच्चों, आज हम देखेंगे बस स्थानक। बस यह थल मार्ग के आवागमन साधनों का एक प्रमुख साधन है। तो बच्चों देखो, इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। यह बस स्थानक बड़े और खुले मैदान में बनाया गया है। बस स्थानक पर लोग बस से यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो कुछ लोग यात्रा से आ रहे हैं। बस स्थानक में कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वह लोग किस लिए बैठे होंगे? हाँ, बिल्कुल सही, वे लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार करना, इस मुहावरे का अर्थ होता है राह देखना। बस का इंतज़ार कर रहे यात्रियों के लिए बस स्थानक में पंखे की सुविधा की गई है। पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। बस स्थानक में कचरा डालने के लिए जगह जगह पर कूड़ेदान रखे हुए हैं। लोग उसी में कचरा डालते हैं। इसके कारण बस स्थानक साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। बस स्थानक में यात्रियों की सुविधा के लिए स्वच्छता गृह बनाया गया है। और यहाँ पर हमें एक लाउड स्पीकर भी नज़र आ रहा है। इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कौन सी बस कौन से शहर में जाने वाली है, कितने बजे जाने वाली है। यह इसके द्वारा सूचित किया जाता है। बस स्थानक पर एक समाचार पत्र विक्रेता समाचार पत्र बेच रहा है, तो उसके ठीक नज़दीक खाने के पदार्थ बेचने वाला भी हमें दिखाई दे रहा है। बस स्थानक पर कुछ बसें खड़ी हुई हमें दिखाई दे रही है। एक बस में ड्राइवर और उसके सामने ही एक कंडक्टर बस के सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बसें खड़ी करने के लिए अलग अलग फलाट क्रमांक निर्धारित किए गए हैं। बस के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ भी हमें नज़र आ रहा है। बस पर एक सूचना लिखी हुई है। ये क्या है देखो, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। क्या लिखा है? राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। बस एक सार्वजनिक संपत्ति है। जिस तरह हम हमारी खुद की चीज़ों का गाड़ियों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से हमें राष्ट्रीय संपत्ति का भी ख्याल रखना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और एक खास बात, यात्रियों की शुभकामना के लिए बस स्थानक पर आपकी यात्रा सुखद हो,
यह शुभकामना भी लिखी हुई है। तो इस तरह से यह सब इस चित्रपाठ में दिखाया गया है। इसके बाद मैं आपको इस चित्रपाठ पर आधारित स्वाध्याय लिखकर देने वाला हूँ। उसमें दिए गए प्रश्नों का आपको अपने कॉपी में सही सही उत्तर लिखना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। बाय बच्चों।